भारतीय बाजारों में भी देखें तो चांदी का जो भाव है वो 2,54,000 रुपये है। एंड हम बात करें सोने की, तो आज हमें भारतीय बाजारों में जो सोना देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1,51,400 रुपये के पास में। एंड कल शाम को अगर देखें तो सिल्वर ने जो है M6 में क्लोजिंग दिया है वो 2,53,900 के पास दिया है। एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो क्लोजिंग है वो 1,51,360 रुपये पे है। चलिए फर्दर हम एक बार देख लेते हैं मतलब कि मंडे को क्या मतलब हमें देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर के भाव भारतीय बाजारों में। 2 दिन अभी ऑफ रहेगा तो यही प्राइस जो ना मार्केट में ट्रेड करेंगे, मतलब इन्हीं प्राइस में, मतलब कि आपका GST एंड ऑल मेकिंग चार्ज ऐड करके आपको जो है गोल्ड एंड सिल्वर भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं किस तरीके से हमने कल क्या प्लान किया था एंड क्या एग्जैक्ट हमने किया है सिल्वर के अंदर। तो जिन्होंने हमारा पर्सनल वीडियो नहीं देखा है, कल वाला वीडियो नहीं देखा था, तो उनको लिए हमने बोला था कि मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पे काम करूंगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर ओपनिंग होता है निकलता है कहीं ना कहीं सिल्वर, तो मैं सिल्वर को जो है 2,53,000 की तरफ जाता हुआ देखूंगा, फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट था 2,55,000 की तरफ। मैंने कहा 2,49,500 के ऊपर चांदी निकलेगा तो ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे 2,53,000 2,55,000। एंड देखें तो सिल्वर ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, ओपनिंग दिया जो है, ओपनिंग 2,49,000 के पास दिया एंड क्लोज उसको तो क्रॉस किया ना 2,49,000, 2,49,500 के ऊपर जब क्रॉस किया तो फिर हमें सीधा ये जाता हुआ दिखा 2,55,000 से लेके 2,57,000 के जोन में। इट्स ब्यूटी ऑफ द प्राइस एक्शन। आप कैसे रीड करते हो, कैसे चीज़ों को समझ लेते हो, ठीक है। अभी यहाँ से भारतीय बाजारों में चांदी मंडे को किस तरीके से दिख सकता है, थोड़ा सा उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इजी रखना है चीज़ों को तो दैट कि ना बहुत चीज़ें आसान हो जाए। मेरे को अभी ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले लूंगा ये मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब कि मेरे को जो है जब तक चांदी अब 2,51,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं चांदी को जो है 2,62,000 से लेके 2,65,000 के जोन में जाता हुआ नहीं देखूंगा। इधर या तो उसके ऊपर ओपनिंग दे या फिर इसको क्रॉस करता हुआ जाए डे के दौरान, या फिर हमें चांदी जो भारतीय बाजार में 2,62,000 से 2,65,000 के जोन में जाता हुआ दिखेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी हमें ध्यान रखना है अगर चांदी अभी गलती से 2,54,000 के नीचे अगर आता है, मतलब इसके नीचे निकलता है, इधर ओपनिंग हो जाए या फिर इसके नीचे निकलता है, तो फिर हमें भारतीय बाजारों में जो चांदी जो है 2,50,000 की तरफ आती हुई वापस दिखेगी। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमें पॉइंट रखने हैं, क्लियर क्लियर, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस जोन में घुस चुका है चांदी, इसलिए मैं प्राइस की आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देख लेते हैं गोल्ड किस तरीके से हमें दिख रहा है भारतीय बाजारों के अंदर। वही हम बात करें गोल्ड की, तो हम गोल्ड की बात कर रहे थे कि गोल्ड जो है मेरे को इसका जो लास्ट का क्लोजिंग है इसके ऊपर चाहिए, बट वो प्राइस वहाँ नहीं मिला। हम बात कर रहे थे कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे ओपनिंग चाहिए या फिर प्राइस क्रॉस करना चाहिए सो दैट मैं जो है गोल्ड को जो है आपका 1,52,500 से लेके आपका जो है 1,53,000 की तरफ जाता हुआ देखूं। बट वो प्राइस क्या दिया, प्राइस दिया डाउन ओपन हो गया, मतलब कि मुझे इसके नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे ओपन होगा तो हम लोग जो है डाउन साइड देखेंगे। बट कंफ्यूजन में डाल दिया गोल्ड ने, क्योंकि गोल्ड ने क्या किया नीचे खुल लिया, ठीक है। बट सिल्वर क्या किया, सिल्वर जो फ्लैट खुल के ऊपर निकल रहा था बट गोल्ड नीचे खुल के रिकवर कर रहा था, मतलब कि बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। मतलब कि गोल्ड कल कंफ्यूजिंग रहा, गोल्ड अपना डायरेक्शन भूल गया। इसका एक रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऑलरेडी वो टाइम पे जो है अपने हायर पॉइंट पे था, इसलिए ये चीज़ हमें ऐसे देखने को मिली। चलिए कोई नहीं, ये प्राइस फिर क्या किया, ये घूम के पुल बैक लेके फिर से ये जोन पे गया। एंड क्लोजिंग देखे तो जो कल क्लोजिंग थी 1,51,000 के आस के पास में, वहीं इसने क्लोजिंग अभी दे दिया है। फर्दर हमें भी ध्यान रखना है कि मंडे को किस तरीके से चीज़ें हमें भारतीय बाजार में गोल्ड में देखने को मिलेंगी, तो हमें थोड़ी चीज़ें समझ लेनी चाहिए यहाँ पे। मुझे 2 पॉइंट चाहिए फिर से, मुझे ये पॉइंट चाहिए और मुझे एक ये पॉइंट चाहिए, मतलब कि जैसे ही 1,51,000 के नीचे गोल्ड देखने को मिलता है तो फिर से गोल्ड को 1,50,000 से लेके 1,49,000 500 के जोन में आता हुआ देखेगा। एंड जब तक गोल्ड जो है 1,52,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, 1,52,000 छोड़ो, बस हमें चाहिए यहाँ से कितना, बस 500 पॉइंट ना। तो 1,51,800 के ऊपर गोल्ड निकलेगा ना, चाहे ओपनिंग दे दी चाहे क्रॉस करे, तो फिर हम लोग जो है 1,53,000 की तरफ जो है गोल्ड को जाता हुआ देखेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए मंडे मार्केट में। सो ये लेवल्स जो है अब मैंमैंने डिस्कस कर लिया आपसे, भारतीय बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर किस तरीके से रह सकता है, ये चीज़ें बहुत आसान की भाषा से मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। बट आपसे हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है, बस वो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अन्य लोगों के साथ में इसको शेयर करेंगे। चलो अब देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर। इंटरनेशनल अगर मार्केट में बात करें तो गोल्ड जो है अपना जो है 4650 वाले जोन पे फिर से उसने रजिस्ट किया है।
देखिए ये जोन मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब तक 4650 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड नहीं जाएगा, तब तक हमें 4750 जाता हुआ नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एंड प्राइस देखें तो फिर से कल फर्स्ट हाफ में प्राइस नीचे आया 4650 वाले जोन से, फिर इसने पुल बैक लिया। एंड अगेन सेकंड हाफ में फिर से इसने ये प्राइस बैंड किया है। अभी हमें फर्दर क्या करना चाहिए, मेरे लिए ये पॉइंट का मिड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर $4600 के नीचे अगर गोल्ड मिलता है मंडे को, तो फिर मुझे 4550 की तरफ गोल्ड जाता हुआ दिखेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब कि इस पॉइंट के नीचे अगर आता है, इधर ओपनिंग चाहिए या फिर इसके नीचे निकले, तो हम लोग जो फिर ई लेवल के लिए हम प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग में हमें कुछ नहीं करना है। फ्लैट ओपनिंग में हो सकता है गोल्ड घूम के फिर से उसी जोन में चला जाए जो कि 4650 वाला जोन है, ठीक है। तो वो उस जोन में चला जाएगा। फर्दर तेजी में कब मिलेगी, जब 4650 इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा, तब फिर हम इसे 4750 की तरफ जाते हुए देखेंगे गोल्ड को। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी की हम बात कर रहे थे भारतीय इंटरनेशनल मार्केट में 73.50 डॉलर के ऊपर अगर चांदी निकलता है, तो हमें $75 की तरफ चांदी जाता हुआ दिखेगा। एंड चांदी एग्जैक्टली उसी जोन में गया। पहले इसने यहाँ पर एडजस्ट किया, बट सेकंड हाफ में ये पुल बैक देके गया ना, सिंगल ब्यूटी ऑफ द प्राइस एक्शन। हमारा था कि 73.50 के ऊपर चांदी निकलेगा तो सीधे टारगेट थे $75 के। चांदी ने एग्जैक्टली वही किया है। एंड देखें तो 77 के जोन में जाके भी कहीं ना कहीं पहुंच गया है। अभी देखें तो चांदी थोड़ा सा बैंड होता हुआ दिखा है मुझे सेकंड हाफ में। हमें बहुत क्लियर रहना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। इस पॉइंट के नीचे अगर ओपनिंग होती है सिल्वर की, या इस पॉइंट के नीचे आता है सिल्वर, तो फिर से हमें सिल्वर जो है $73 की तरफ आता हुआ दिखेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फर्दर यहाँ पे ओपनिंग होकर टाइम पास करता है, तो फिर से ये बार हो सकता है ये जोन में जाए जो उसका डे हाई था उसको टच करे, ठीक है। तो यही हमें रखना है चांदी के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस एंड सिल्वर के प्राइस क्या रह सकते हैं, मैं डिस्कस कर लिया आपसे मंडे के लिए। तो प्यारा सा डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, if you're participating in the market you must consult with your financial advisor. We are not recommending buy, hold and sell any securities, okay। सो एक प्यारा सा डिस्क्लेमर दे दिया आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को अधिक से अधिक अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।